अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज दोबारा आपके सामने HTML की और डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टैग्स को मैं आपके सामने प्रैक्टिकली तौर पे लिख के आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी वेब पेज में वो किस तरीके से चेंजेस लाते हैं। प्रीवियस टैग्स में आपने हेडिंग का टैग, हेडिंग के डिफरेंट साइजेस के टैग्स का डिस्प्ले देखा था, बोल्ड के टैग कैसे यूज़ करते हैं उसको देखा था, अटैलिक का टैग किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको देखा था, और अंडरलाइन का टैग किस तरीके से डिस्प्ले करता है उसको आपने देखा था, और पैराग्राफ का टैग यूज़ किया था, और आपने ब्रेक द लाइन BR उस टैग को यूज़ किया था। नेक्स्ट आज का फॉर्मेटिंग टैग है जिसको मैं फॉर्मेट को लिखने के लिए यूज़ करूँगी, उसको बोलते हैं स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक का टैग पूरे स्पेलिंग्स के साथ लिखा जाता है, और ये टैग क्या करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ हेडिंग, ये टैग इस पूरी हेडिंग के ऊपर स्ट्राइक कर देगा, एक लाइन लगा देगा। ये देखिए मैंने लेट्स सपोज स्ट्राइक किया है। फाइल को सेव करते हैं और देन इस हेडिंग 4 को आप चेंज दिखिएगा, हेडिंग 4 में क्या चेंज आता है। फाइल को करते हैं लोड, ये देखें ये चेंज आया है, दिस इज़ हेडिंग, ये हेडिंग के ऊपर स्ट्राइक हो गई है, पूरी एक लाइन लग गई है, क्रॉस हो गया। ठीक है, स्ट्राइक का टैग ये वाला इम्प्लीमेंट करता है। चले हेडिंग 5 और हेडिंग 6, क्योंकि जब मैंने रीलोड करके चेक की थी तो उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, तो मैं हेडिंग 5 और हेडिंग 6 इन दोनों हेडिंग्स का साइज़ 1 जितना करके और देन इनको डिस्प्ले करती हूँ। ठीक है, ये 1, बल्कि सारे टैग्स को ही 1 कर देते हैं, सारी हेडिंग्स को 1 टैग में 1 हेडिंग के साथ डिस्प्ले करवाते हैं, ताकि आपके सामने ऑल द रिटन टास्क आर डिस्प्लेइंग इन अ लार्ज साइज़, ताकि आपके सामने जितनी हेडिंग्स हैं वो सही बड़े साइज़ के साथ डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, मैंने सब लिखे हुए टेक्स्ट को हेडिंग 1 का साइज़ दे दिया है, और देखिए मैंने सबके H1 रिप्लेस कर दिए हैं। फाइल को कर रही हूँ सेव, और सेव करने के बाद अब वेब पेज में जाके इसको करते हैं रीलोड। ये देखें ये सबका हेडिंग साइज़ 1 हो गया है, और अब डिस्प्ले में क्लियर हो रहा है। ये आपके पास बोल्ड हुआ हुआ टेक्स्ट है जिसका टैग था B। सिमिलरली ये आपके पास अटैलिक हुआ हुआ टेक्स्ट था I, ये आपके पास अंडरलाइन हुआ हुआ टेक्स्ट था U, ये आपका स्ट्राइक हुआ हुआ टेक्स्ट था जिसको आपने स्ट्राइक का पूरा स्पेलिंग STRIKE वो यूज़ करके आपने इस टेक्स्ट को कट करवा दिया है। ये थे आज तक के आपके फॉर्मेटिंग टैग। अब आपके पास सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के टैग्स को यूज़ करना बताती हूँ। ठीक है, न्यू वेब पेज के साथ एक न्यू टैग के साथ ये टैग किस तरीके से काम करता है, जो आपका है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट कब काम आता है, मैथ्स के अक्सर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास सुपरस्क्रिप्ट का टैग आता है। सुपरस्क्रिप्ट का टैग किस तरीके से काम करता है, SUP। ठीक है, ये आपने लिखना है सुपर के लिए स्पेलिंग। ठीक है, SUP, और इसका क्लोजिंग टैग भी सेम इसी तरह बना दें, लेकिन उसमें चेंज क्या आएगा आपके पास /साइन SUP। अब सुपरस्क्रिप्ट टैग किस तरीके यूज़ करता है, जो चीज़ आपने वैल्यू में नीचे लिखवानी है उसको आप सुपर से पहले रखेंगे, और जो आपने चीज़ उसकी पावर बनानी है उसको आप उसके टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये देखा है चेंज। अब ये मैंने सुपर का, ठीक है, एक मैंने यूज़ किया है X, ये देख रहे हैं आप X, और उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया है Y। तो X अब किस तरीके से लिखा, ये देखें ये मेरा टैग है सुपर वाला। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट का टैग है, इसके अंदर X वैल्यू से बाहर लिखा गया है और Y सुपर के टैग के अंदर लिखा गया है। अब ये Y क्या करेगा, इस X की पावर बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, ये सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को टैग किस तरीके से डिस्प्ले करवाएगा, इसको पहले फाइल को करेंगे सेव, वेब पेज को जाके रीलोड करते हैं। ये देखें ये आपके पास x⁻y बन गया, ये मेरा वेब पेज है। ठीक है, प्रीवियस मैंने हेडिंग के टैग्स को क्योंकि कोड में रिप्लेस कर दिया था, तो मेरा वेब पेज ने भी उनको डिकोड कर दिया, निकाल दिया वेब पेज से, XY लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया है सुपरस्क्रिप्ट का। अब एक मैं लिखवाती हूँ आपको सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट किस तरीके से लिखवाता है, मैं आपको पहले उसका यूज़ बता दूँ।
जब आपने अक्सर केमिस्ट्री में फार्मूलाज पढ़े होंगे उसमें H2O लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज किसी का फार्मूला है जिसमें D2 जो है वो डिनोमिनेटर में जा रहा होता है। ये देखिए मैं सबस्क्रिप्ट लिखवा रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने इसका क्लोजिंग टैग लगाया है और स्टार्टिंग टैग। अब जो वैल्यू पहले लिखी जाएगी उसको आप लिखते हैं उसके टैग से बाहर, और जो वैल्यू आपने उसके H2 की फॉर्म में लिखवानी है उसको आप लिखते हैं सब के अंदर। ये देखें, ठीक है, ये है आपका सबस्क्रिप्ट टैग और ये आपका सुपरस्क्रिप्ट टैग। इनको कर देती हूँ मैं फाइल्स को सेव करने के बाद यहाँ पे करते हैं फ़ाइल को रीलोड। ये देखिए X5 लिख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ ही लिख दिया गया। मैं ज़रा इसको ज़रा नेक्स्ट लाइन पे करती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कोड यूज़ करूँगी, बी आर लिखते हैं लेट्स सपोज। तो ये कोड को क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे लिखवा देगा, ठीक है। अगले वाले कोड को देखते हैं चेंज आता है या नहीं। ये देखिए चेंज आ गया, X5 नीचे चला गया। ब्रेक द लाइन, जो बी आर कोड है उसने क्या किया है, अगली ये जो सबस्क्रिप्ट 5 था ये इसी के साथ लिखवाया जा रहा था। बी आर यूज़ किया, इसका मतलब है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अच्छा, क्योंकि मुझे ना कोड डिस्प्ले में विजिबल नहीं हो रहा, मैं उनको हेडिंग 1 का साइज़ दे देती हूँ ताकि विजिबल हो और वो क्लियर आपको डिस्प्ले नज़र आए। हेडिंग याद रखिएगा, हेडिंग 1 का जो साइज़ होता है वो आपका सबसे लार्ज टैग का साइज़ होता है। और जाते कहाँ तक है, ये H6 तक जाते हैं और H6 आपका सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग साइज़ है। सेव कर दिया। अब वेब पेज को चेक करते हैं कि वेब पेज ने इसको किस तरीके से डिस्प्ले करवाया है। ये देखें XY और X5। XY है फॉर सुपरस्क्रिप्ट और X5 है आपका सबस्क्रिप्ट। ये दो आपके टैग्स हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। नेक्स्ट अब एक और आपका टैग यूज़ करते हैं हम सेंटर का, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे ये जो सबस्क्रिप्ट लिखवाए हैं ये मुझे सेंटर में लेट्स सपोज लिखवाने हैं, तो मैं सेंटर का टैग कैसे यूज़ करूँगी, यहीं पे इनको सेंटर कर देती हूँ कि मुझे ये जो मैंने अभी लिखवाया है ना सबस्क्रिप्ट, ये मुझे सेंटर में नज़र आए, पूरे पेज के सेंटर में। तो मैं सेंटर का पूरा स्पेलिंग लिख के और फिर जो है इन दोनों के स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाऊंगी। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है उसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ये देख लें मेरा पूरा, इसके इस पूरी लाइन में मेरे कितने कोड यूज़ हुए हैं, कितने टैग्स यूज़ हुए हैं। एक हेडिंग 1 का टैग, सेंटर का टैग और सब का टैग। लेट्स सपोज अब ये सेंटर क्या करता है, ये मेरे इन दोनों सुपर स्क्रिप्ट को मिड में प्रिंट करवा देगा। ये देखें इस पूरे पेज के सेंटर में आ गया x की पावर 5 और x की पावर x नीचे जो आपके डिनोमिनेटर में आ जाता है 5x/5। ये आपकी सबस्क्रिप्ट पावर है, ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सेंटर में भी, ठीक है। तो अभी आपने कितने टैग्स कर लिए हैं जो मैंने अभी के लेक्चर में आपको बताया, सेंटर का टैग, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब मुझे लेट्स सपोज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे अपने पूरे सारे, तो मैं उनमें हेडिंग का साइज़ दे के अपने टेक्स्ट को बड़ा नहीं करवा सकती, मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ भी देना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या करूँगी, वो जब मैं दे देती हूँ तो क्या होता है कि मेरे उसी साइज़ में टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। अब वो फ़ॉन्ट का साइज़, उसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज है। वो रेंज कितनी है, रेंज है 1 से लेके 7 तक। लेट्स सपोज मैं एक कुछ लिखवाती हूँ जिसमें मैं टैग यूज़ कर रही हूँ फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट और उसका साइज़ क्योंकि बताना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ ये टैग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैं देती हूँ 3, ठीक है। रेंज मेरी 7 तक है, 3 साइज़ दिया है। और ये इसके अंदर मैंने जो टेक्स्ट लिखवाया है वो मैं लिखवाती हूँ अपने चैनल का नेम, आलम्स एकेडमी। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे क्लोज स्लैश का साइन और फ़ॉन्ट। तो ये मेरा फ़ॉन्ट साइज़ 3 के साथ आलम्स एकेडमी लिखा हुआ आएगा। पेज को रीलोड करें, ये देखें यहाँ पे आलम्स एकेडमी लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, इसको भी मैं ज़रा सेंटर में कर लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस टैग के भी यहाँ पे लिखूँगी सेंटर, तो आलम्स एकेडमी सेंटर में आ जाएगा लिखा। यहाँ पे लिख दें इसका क्लोजिंग टैग। फाइल को करते हैं सेव और
रीलोड करने पे ये देखें आलम्स एकेडमी मिड में आ गया है। क्योंकि मैंने साइज़ दिया है 3, मैं ज़रा साइज़ चेंज करके देखती हूँ। मैं साइज़ 1 से लेके 7 तक जाती हूँ, क्योंकि 1 जो है मेरा सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है। मैं 7 पे जाती हूँ जो मेरा सबसे लार्जेस्ट आलम्स एकेडमी का लिखा हुआ साइज़ आएगा। लेट्स सी वो कितना साइज़ आता है। फॉन्ट साइज़ मैंने 7 दिया है, ये देखें क्लियर आपको विजिबल हो रहा होगा। आलम्स एकेडमी का 7 साइज़ इतना बोल्ड और इतना उसको हाईलाइट कर रहा है। अब मैं ज़रा इसी में रिमेनिंग टैग्स जो अभी तक मैंने यूज़ किए हैं उनको यूज़ करती हूँ। एक मैंने यूज़ किया है बोल्ड का, बोल्ड आलम्स एकेडमी ज़रा बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए उसको मेरा अटैलिक भी लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मैंने बोल्ड के टैग को क्लोज़ करना था यहाँ पे। और अब नेक्स्ट टैग मैं यूज़ कर रही हूँ अटैलिक का। इस टैग को यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और यहाँ से इसका स्टार्टिंग देते हैं अटैलिक का। फाइल को ज़रा सेव करते हैं। बोल्ड और अटैलिक लिखा हुआ आएगा और सेंटर में भी लिखा हुआ है, मतलब एक आलम्स एकेडमी को लगा दिए हैं। ये देख लें, बोल्ड भी हो गया है और अटैलिक भी हो गया है। ज़रा मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ। इट्स मीन ये मेरा पूरा आलम्स एकेडमी थोड़ा सा डिकोर होके आ जाएगा। यहाँ पे मैं टैग यूज़ करी हूँ यू का, ठीक है। याद रखिएगा अपने टैग्स को हमेशा लेस दैन और ग्रेटर दैन के साइन के साथ लिखना है, अदरवाइज़ आपके टैग का डिस्प्ले नहीं होगा। ये आपकी HTML का फॉर्मेट ही ऐसा है, ठीक है। यू फाइल को करेंगे सेव और देखिए जो आलम्स एकेडमी का टैग है वो सेंटर में आ रहा है, बोल्ड और अटैलिक आ रहा है और अंडरलाइन भी होके आ रहा है। अब मुझे इस टैग को करना है कलरफुल, ठीक है। मुझे इस पूरे लिखे हुए टेक्स्ट को थोड़ा सा बेस्ट बनाना है और कलरफुल बनाना है। कलरफुल के लिए क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी टैग, ठीक है। कलरफुल बनाने के लिए वो कौन सा टैग यूज़ करने लगी हूँ, चलें वो पहले मैं डिफरेंट वे कर लेती हूँ, फिर आलम्स एकेडमी को ज़रा कलरफुल बनाते हैं। फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट ये टैग का स्टार्ट है। फॉन्ट कलर इक्वल का साइन, और क्या कलर देना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैं दे रही हूँ रेड, और रेड कलर दे रही हूँ। किस चीज़ को देना है मैंने, जो लिखे हुए टेक्स्ट को देना है, आलम्स एकेडमी। आलम्स एकेडमी अब अगेन लिखा हुआ आएगा और वो लिखा हुआ आएगा विद रेड कलर। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं क्लोजिंग टैग फॉन्ट। ये मेरा क्लोजिंग टैग लग गया है। फाइल को कर रही हूँ मैं सेव और ये देखें अब मैं वेब पेज पे जाके इसको करने लगी हूँ रीलोड। ये देखें ये आलम्स एकेडमी रेड कलर का हो गया है। प्रीवियस या जो मैंने कोड लिखा है उसी को रेड लाइन कर देती हूँ, या इसको बल्कि सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। सेंटर में करने के लिए आपको पता है मैंने क्या टैग लगाना है, सेंटर का टैग लगाना है और फिर लगाना है सेंटर का एक क्लोजिंग टैग। और क्लोजिंग टैग के लिए मुझे क्या यूज़ करनी है, स्लैश फाइल। फाइल के बाद करेंगे सेव और वेब पेज पे जाके इसको करेंगे फाइल को रीलोड। ये आलम्स एकेडमी तो सेंटर में नहीं आया, हो सकता है मेरी कोई मिस्टेक है। लेट्स सी क्या मिस्टेक है। सेंटर, ठीक है, सेंटर का स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। फाइल को अगेन ज़रा सेव करते हैं और देखते हैं ये क्यों प्रिंट सेंटर में नहीं आ रहा, सेंटर में नहीं आ रहा। क्लोजिंग टैग भी है और स्टार्टिंग टैग भी है। ओके स्टूडेंट, सी लेट्स सी ये सेंटर का टैग मेरा क्यों काम नहीं कर रहा है, मेरी क्या ऐसी मिस्टेक है। ज़रा दोबारा टैग्स को देख लें। ये सेंटर के स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखे हुए हैं और यही आई थिंक रीज़न है मेरे टैग के आउटपुट ना देने की। TER सेंटर और यहाँ पे भी ER। तो टैग्स के स्पेलिंग को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। अगर टैग्स के स्पेलिंग गलत हुए तो स्पेलिंग आपके आउटपुट में वो नहीं करके देगा। देखें जी अब फाइल रीलोड की है और आलम्स एकेडमी आपका मिड में प्रिंट हो गया है। जस्ट एक TER की वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ये वाला काम हुआ है। अब तक आपने जितने फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े हैं इनको इम्प्लीमेंट करके पूरा एक प्रोग्राम लिखिएगा और मुझे ज़रूर उसकी फ़ाइल कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोगों को
फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ करना कितना आ चुका है और किस हद तक कितने लेवल का आप वेब पेज एक सिंपल सा बना के दे सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपको अब लास्ट टैग बताने वाली हूँ, दैट इज़ फॉन्ट फेस। ठीक है, आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका मैं क्या स्टाइल लिखवा रही हूँ। आपको पता है डिफरेंट लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट जो यूज़ करवाते हैं, मोस्टली एरियल, ये फॉन्ट फेस जो है मोस्टली जो है उसको यूज़ किया जाता है। फॉन्ट फेस एरियल का, एरियल में लिखा गया टेक्स्ट इसी स्टाइल में लिखा हुआ आएगा। लाइक मैं लिखती हूँ एरियल में अपने एकेडमी का नाम, अपने इस चैनल का नेम आलम्स एकेडमी, और इसका स्टाइल आएगा एरियल में। इसका क्लोजिंग टैग बना रहे हैं कौन से टैग के साथ, फॉन्ट के साथ। ठीक है, और अब देखिएगा, और अच्छा इसको भी मैं ज़रा सेंटर में लिखवा दूँ ताकि, क्योंकि अब मैंने सारे टैग्स को सेंटर में ही लिखवाया है तो इसको भी मैं सेंटर में लिखवाऊंगी। स्पेलिंग को ज़रूर याद रखिएगा, क्लोजिंग टैग कहाँ पे लगाना है और स्टार्टिंग टैग कहाँ लगाना है, ज़रूर आइडिया हो आपको। फाइल को करने लगी हूँ सेव। एक और दफ़ा आलम्स एकेडमी लिखा हुआ आएगा और इसका स्टाइल होगा एरियल। ये देखें, ये एरियल साइज़ में एक दफ़ा और सेंटर में लिखा हुआ आपके पास आलम्स एकेडमी आ गया है। डिफरेंट टैग्स को यूज़ करने और आपने पूरा एक वेब पेज क्रिएट कराया है जिसमें आपने एक यूज़ किया है कलर के टैग को। कलर के टैग के लिए आपने क्या टैग डिस्प्ले करना है, फॉन्ट कलर इक्वल्स और कलर का नेम। ठीक है, अब मैं रेड की तरह यहाँ पे मैं आपको ना लेट्स सपोज येलो लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखिए अब आलम्स एकेडमी किस कलर में लिखा हुआ आएगा। उसका डिस्प्ले पेज रेड था तो अब येलो हो गया है। ठीक है, येलो हो गया मतलब मीन्स आपने टैग्स को यूज़ किस तरीके से करना है, फॉन्ट कलर इक्वल का इक्वल्स और कलर का नेम। फिर इसके बाद आपने क्लोजिंग टैग फॉन्ट के साथ कलर इसको क्लोज कर देना है। सिमिलरली मुझे अपने फॉन्ट का स्टाइल देखना है कि मेरा फॉन्ट किस तरह लिखा हुआ है, तो फॉन्ट फेस और उसका स्टाइल है एरियल। इसके बाद इसका क्लोजिंग टैग भी फॉन्ट ही होता है, इसको अप्लाई करेंगे और देन आपका वही लिखा हुआ टेक्स्ट किस तरीके से आ जाएगा। अब मैं ज़रा येलो की जगह थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि ना जो टैग है वो वेब पेज में सही विजिबल होकर आप लोगों को नज़र आए। ये ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स पढ़े हैं इनको इम्प्लीमेंट करके एक वेब पेज ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। दोबारा रिकॉल करवा दूँ, सेंटर का, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट फेस, ये आपने 5 टैग्स आज पढ़े हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाया है। नेक्स्ट हम अब एक और फाइल बनाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और उस फाइल में इन सब टैग्स को यूज़ करके एक प्रॉपर वेब पेज क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, आज तक के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड तो ज़रूर पूछ लें। मेरी वीडियोस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दिया करें अपने वेब पेज को बनाने के बाद, और अगर कोई क्यूरी हो तो उनको भी पूछ लिया करें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।